Hi guys, welcome to episode 4 of Unfiltered Talks, where we keep everything raw, real, and totally unfiltered. So after working on everything that I taught you in my previous podcast, this is the time to grow your audience. So I am just hoping you guys have already made your pages and you have start posting your content, but आपके पास अभी audience नहीं आ रही है, followers नहीं आ रहे हैं, तो वो कैसे लेके आएंगे। एंड जस्ट इन केस जैसे आपके पास फॉलोअर्स आने स्टार्ट हो गए, आपके एक सर्टेन फॉलोअर बेस हो गया है, तो अब ब्रांड कोलैबोरेशंस कैसे ला सकते हैं, हम सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू इट। सो फर्स्टली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, जो भी आप कंटेंट डाल रहे हो एक बहुत ही क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। एंड मैंने अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में आपको बताया है कि क्वालिटी कंटेंट कैसे बन सकता है एंड क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप क्वालिटी कंटेंट डाल रहे हो, सेकेंड चीज़ जो आपके लिए आती है वो आती है आपकी कंसिस्टेंसी। अब अगर आप ऐसे कर रहे हो कि एक वीक में एक रील डाल दी, 2 रील डाल दी, कभी मन करा रील डाल दी फिर नहीं करा, ऐसे करोगे तो ऑब्वियसली इतनी जल्दी ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी। एंड इवन ग्रोथ मिलेगी ही नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा आपको, बिकॉज इनिशियल टाइम के अंदर ना यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। वेरी कंसिस्टेंट का मतलब है आपको हर दिन रील पोस्ट करनी है। चलो एक दिन आपका मिस हो गया, फॉर एग्जांपल ज़्यादा 2 दिन मिस हो गए, बट एटलीस्ट 5 डेज आपको रोज रील पोस्ट करनी ही करनी है विद अ न्यू एंड फ्रेश कंटेंट। ये गलती मैंने करी थी बिकॉज मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता थी उस टाइम पे। रील्स एकदम न्यू आई थी एंड आई थॉट कि यार मतलब कुछ ऐसे हिट एंड ट्राई कर रहे होंगे, बंद हो जाएगा कुछ टाइम बाद, बट इतना अच्छा ये ग्रो कर रहा है आज के टाइम पे। उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं थी, इसलिए मैं डेली रील्स नहीं डालती थी। मैं कभी कभी जब मेरा मन करता था मैं तब डालती थी। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा है ग्रो होने में। एंड कंपेयर टू मी और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्होंने बहुत जल्दी कवर अप कर लिया है। सो ये गलती बिल्कुल मत करना, कंसिस्टेंट रहना। एंड अब तो आई गेस इतने सारे इंस्टाग्राम गुरुज बन चुके हैं, वो तो सब यही बोलते हैं कि डेली पोस्ट करो। सो मेरी भी नहीं सुनोगे तो आप किसी इंस्टाग्राम कोच से भी बात करोगे, वो भी आपको यही बोलेगा कि डेली पोस्ट करो विद अ फ्रेश एंड न्यू कंटेंट। एंड ट्रस्ट मी, कुछ एक इनिशियल टाइम ही होता है जब आपको डेली पोस्ट करना होता है। आफ्टर यू हैव बिल्ड योर ऑडियंस, आपके एक अच्छे फॉलोअर्स कुछ सर्टेन बन गए हैं, उसके बाद आप वीक में 3-4 बार ही डाल रहे हो। सो वो चीज़ चल जाती है बिकॉज आपकी ऑडियंस आनी स्टार्ट हो गई है, आपकी रील्स थोड़ी सी एंगेजमेंट आपको मिलनी स्टार्ट हो गई है, उसके अंदर व्यूज़ आने स्टार्ट हो गए हैं। तो वो चीज़ जब आपकी हो जाती है ना, उसके बाद आप 3 to 4 रील्स पर वीक कर सकते हो। बट जब तक वो चीज़ नहीं हो रही है, मेक श्योर दैट यू आर पोस्टिंग योर कॉन्टेंट एवरी डे, हर दिन आपको डालना है। नाउ दैट यू हैव सम फॉलोअर्स, अब उनको ना आपको मेंटेन करके रखना है। अब उनको मेंटेन कैसे करके रखोगे? फर्स्टली जो भी आपके पास कमेंट्स आ रहे हैं उनका पॉजिटिवली आपको रिप्लाई करना है एज सून एज पॉसिबल। सेकेंडली आपके पास कमेंट्स कुछ तो नॉर्मली आएंगे, जो एक बेसिक लुक गुड, नाइस वीडियो एंड ऑल दैट थिंग, वो आएंगे। दूसरा आपके पास लिंक मांगने के लिए भी कुछ कमेंट्स आएंगे, बिकॉज आजकल ऑटोमेटेड लिंक्स वाला वो चीज़ हो गया है ना, तो इसलिए लिंक्स बहुत मांगते हैं लोग। तो अभी अगर आपने वो चीज़ स्टार्ट नहीं करा है, मैं आपको ऐप बता दूंगी किससे वो कर सकते हैं। तो उनको अभी आप नॉर्मली जो आपका लिंक है वो आप भेज दो, जो भी आपके आउटफिट का लिंक है, जिस भी चीज़ का लिंक मांग रहे हैं, मेक श्योर आप उनको डीएम कर दो वो वाला लिंक, क्योंकि कमेंट्स में तो जाता नहीं है लिंक, आपके डीएम के अंदर जाता है। तो मेक श्योर आप उनको डीएम जरूर करो वो वाला लिंक। नेक्स्ट, अगर आपको टाइम मिलता है तो कुछ क्रिएटर्स जो अंडर 10 के 15 के वाले हैं, उनके साथ कुछ कमेंट पे इंटरेक्शन करो, कुछ कमेंट करो उनके प्रोफाइल पे। सो उससे क्या होता है कि आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होती है एंड देयर आर चांसेस कि वो आपको फॉलो कर लें या आपको कमेंट बैक कर ले एज अ जेस्चर। तो ये चीज़ हो जाती है, जो मेरे साथ भी होती थी स्टार्टिंग के अंदर, मैं भी ट्राई करती थी। फोर्थ इज, जो आपके नीश के कंटेंट क्रिएटर्स हैं अंडर 10-15 के हैं, उनके साथ आप कोलैब करने का ट्राई करो। कोई आपके नियर बाय रह रहे हैं ना, आपको सडनली पता लगा कि अच्छा ये मेरा नियर बाय वाला कंटेंट क्रिएटर है, उनके साथ कोलैब कोई एक वीडियो वगैरह शूट करने का ट्राई करो। इससे क्या होगा, उनके फॉलोअर्स आपको देख पाएंगे ना, आपके फॉलोअर्स उनको देख पाएंगे, तो दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट मिल जाता है उस चीज़ से। तो मोस्टली सब लोग ऐसे एग्री कर लेते हैं इस चीज़ के अंदर। तो ये चीज़ अगर आप कर पाओ तो काफ़ी अच्छा रहती है ये वाली चीज़ भी। सो दीज आर द वेज इन विच यू कैन जस्ट ग्रो योर ऑडियंस एंड इन विच यू कैन कीप योर
एग्जिस्टिंग ऑडियंस। आई एम टेलिंग यू, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसके अंदर ये नहीं है कि ये चीज़ कर लोगे तो ऑडियंस मिल जाएगी, वो कर लोगे तो ग्रोथ मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको बस अपना कंटेंट अच्छा रखना है, आपको पोस्ट करते 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 रहना है एंड यू जस्ट हैव टू वेट फॉर योर डे जिस दिन चीज़ें ब्लो अप होनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसी वे में वर्क करता है, ऑनेस्टली बता रही हूँ, और इससे अलग कुछ भी नहीं है। Now let's talk about how to get brand collaborations and I know बहुत सारे लोग इसी वजह से फैशन इंडस्ट्री को चूज करते हैं because of all the brand collaborations that they get and honestly बहुत ही अलग ही खुशी होती है जब ऐसे ब्रांड्स हमको अलग अलग PR पैकेजेस या वर्क करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स अपने देते हैं। अलग ही एक खुशी होती है जो मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे भी पता है आप लोगों का मेन ही होता है कि यार अच्छे जल्दी जल्दी फॉलोअर्स बढ़े हमारे, अच्छी विजिबिलिटी हो और फिर हम ब्रांड कोलैब्स की तरफ जाए। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप पिच कर सकते हो, कौन से प्लेटफॉर्म पे आप साइन अप कर सकते हो ताकि आपके इनिशियल टाइम के लिए कुछ ब्रांड कोलैब्स आपके इन हैंड हो जाए। सो फर्स्टली व्हाट यू कैन डू, यू कैन डाउनलोड ऑल दीज एप्स। इनके अंदर ब्रांड कोलैब्स आते हैं बट मेजरली बार्टर में ही आते हैं। अभी इनिशियली आपको बार्टर ही मिलेंगे। सो ये वाली एप्स आप डाउनलोड कर लो एंड जस्ट स्क्रॉल डाउन, अपने आप चेक करते रहो कौन से आप ब्रांड कोलैब्स कर सकते हो। जो मैंने बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करी है ऐप विच इज़ लाइक ओपा करके जो ऐप है, ये मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ करी है। इसके अंदर मेजरली सारे ब्रांड कोलैब्स बार्टर में ही मेरे को मिले हैं, बट आई विल टेल यू द रीज़न क्यों आपको करने ज़रूरी होते हैं ये वाले कोलैब्स। सो ये ऐप्स आप डाउनलोड कर लो, इन पर साइन अप कर लो, प्लस इनके डाटाबेस में आपका नंबर और पूरा प्रोफाइल वगैरह चला जाता है, तो ये अपने एंड से भी बहुत दफ़ा कॉल कर लेते हैं। लाइक मैंने भी स्टार्टिंग में इनके ऊपर साइन अप करा था एंड देन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जब मेरे फॉलोअर्स वगैरह इंक्रीज हो गए थे तो इनकी तरफ से अपने आप ही कॉल आते थे कि हमारे पास सर्टेन कोलैब्स हैं तो आप एलिजिबल हो। सो ये आपके कमर्शियल्स एंड ऑल दैट थिंग ये सब खुद ही पिच कर देते, तो मुझे ब्रांड के पास जाने की नीड नहीं पड़ती थी। तो मेक श्योर ये वाली एप्स और ये वाले मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, आप इनके ऊपर साइन अप ज़रूर करना सबसे पहले। तो अब इनमें से जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के अंदर मैंने काम करा है विच इज़ लाइक विंकल, एडफ्लुएंस, प्लिक्सो, विस्को, ये सारे जो ब्रांड्स हैं ना ये बहुत अच्छे कोलैब्स देते हैं। मैंने खुद इनके साथ वर्क करा है इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। तो इनके ऊपर भी आप ज़रूर साइन अप करना है, इनके अंदर कोलैब्स आते रहते हैं और हाँ एक गुड क्रिएटर भी है उसके अंदर भी आते रहते हैं। अब लेट मी टेल यू, ये वाले जो बार्टर कोलैब्स ये प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, ये करना क्यों ज़रूरी होता है। तो आपने कोलैब्स डन करे हैं, आपने अपने पेज पे पोस्ट कर दिया, नाउ यू हैव सर्टेन आइडिया ब्रांड्स किस वे में वर्क करते हैं, क्या गाइडलाइंस होते हैं, किस वे में आपको स्टार्ट करना होता है, कैसे आपको बैकड्रॉप चाहिए होता है, कैसे बोलना होता है एंड ऑल दोज थिंग्स। आपको काफ़ी अच्छा एक एक्सपोजर मिल जाता है उस चीज़ का। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू पिच द ब्रांड्स, कि आपको डायरेक्टली मेल करना है, उनको मैसेज करना है, ठीक है। तो जब आप वो चीज़ करोगे ना तो आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हो कि मैंने ऑलरेडी सर्टेन ब्रांड्स के साथ वर्क कर रखा है। अब दे डोंट नो आपने बार्टर पे करा है या आपने पेड में करा है, बट यू हैव वर्कड विद सर्टेन ब्रांड्स। तो ये चीज़ आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो अपने पिच के अंदर कि मैंने इतने ब्रांड्स के साथ वर्क कर रखा है। सो इससे ये इंप्रेशन जाता है कि आपको फ्रेशर नहीं हो, आपको काफ़ी अच्छा एक आइडिया है ब्रांड्स के साथ कैसे काम करना है, आपने और ब्रांड्स के साथ काम कर रखा है ऑलरेडी। तो ये चीज़ ब्रांड के माइंड में जाती है जिसमें जब उनका कुछ भी ऐसे कोलैब होते हैं जिसके अंदर सारे माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो आपको कंसीडर कर लेते हैं उसके अंदर। अब जब आप ब्रांड को पिच कर रहे हो तो आप डायरेक्टली उनको मेल करोगे, उनकी मेल आईडी आपको मिल जाएगी, डायरेक्टली उनको डीएम करोगे, ठीक है। तो आपको क्या इंक्लूड करना है अपने मेल के अंदर, आपको बेसिकली अपने बारे में बताना है, अपने वर्क के बारे में बताना है, आपको बताना है वो ब्रांड आपको क्यों अच्छा लगता है, क्यों आप उनके साथ काम कर सकते हो और क्या आप ऐसा अलग कर दोगे, लाइक किस तरीके का आप अलग कंटेंट दे सकते हो जिससे एक कुछ डिफरेंस बने उनके ब्रांड के पेज के लिए, या फिर अगर आप कोलैब उनके लिए डाल रहे हो तो बहुत अच्छी ऑडियंस अट्रैक्ट होगी उसकी वजह से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सारी ऐसे मेंशन करनी होती है अपना जो भी आप पिच के लिए बनाते हो ब्रांड को भेजने के लिए। बट एक चीज़ ध्यान रखना, यू आर इन द इनिशियल टाइम, तो मेक श्योर कि आप जो भी एक बेसिक स्मॉल काइंड ऑफ ब्रांड्स है ना आप उन्हीं को ही टारगेट करो। ज़्यादा बड़े ब्रांड्स को आप टारगेट करोगे वहाँ से रिवर्ट नहीं आएगा, तो थोड़ा सा ना ऐसे लाइक अजीब सा हो जाता है कि यार रिपोर्ट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों ब्रांड्स काम नहीं कर रहे। तो इट्स बेटर ये छोटे ब्रांड्स के साथ स्टार्ट करो एंड दे डू रिप्लाई, बिकॉज उनको भी इन्फ्लुएंसर्स चाहिए होते हैं
जो बार्टर में कोलैब कर लें एंड जो मतलब अपने पेज पे उनका कंटेंट डाल दें। सो इन चीज़ों का आप प्लीज़ ध्यान रखना। ऑल्सो गाइज, स्टार्टिंग में काफ़ी टाइम तक आपको बार्टर कोलैब्स ही मिलेंगे। एक बार आपकी ऑडियंस बिल्ड हो जाती है, एक बार आपके रील्स के ऊपर अच्छे व्यूज़ आने लग जाते हैं, देन यू कैन आस्क फॉर एनी कंपेंसेशन, जो भी आपको सही लगता है एज पर योर फॉलोअर काउंट एंड एज पर दी व्यूज़ दैट यू गेट। तो उस टाइम पे कंपेंसेशन का बोलना ठीक होता है, बट इनिशियली अगर आप कंपेंसेशन का एक्सपेक्टेशन रखोगे वो ठीक नहीं होगा, आपके लिए भी ठीक नहीं होगा एंड ऑब्वियसली कोई ब्रांड भी अभी पे करने को रेडी नहीं होगी। तो स्टार्टिंग में अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी लो लेके चलना, बट वंस यू आर लाइक इनटू द इंडस्ट्री, यू आर वर्किंग, आपको टाइम हो गया, उसके बाद यू कैन सेट योर चार्जेस एज पर लाइक जो आपको ठीक लगे। इट्स अप टू यू जो भी आप चार्ज करना चाहो। अब अगर आप ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हो तो मेक श्योर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखो। फर्स्टली डिलीवरेबल्स क्लियर रखो, सारी चीज़ें रिटर्न में लो, कोई मेल पे लो या व्हाट्सएप पे लो, बट सारी चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए, वर्बल नहीं होनी चाहिए। देन आपके पास जो भी डेडलाइन मिल रखी होती है आपको, उससे थोड़ा सा पहले ही आप वर्क करके दे दो तो ज़्यादा बेटर रहता है। एंड उससे एक और चीज़ होती है कि अगर कुछ चेंजेस वगैरह करवाने होते हैं तो वो भी टाइमली हो जाते हैं। देन वो लोग हमेशा आपको कुछ गाइडलाइंस देंगे जिसके अराउंड आपको शूट करना होता है, तो उन गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो करो, वरना आपको दोबारा रीशूट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो एक लॉन्ग टाइम कनेक्शन बन जाता है ब्रांड के साथ या एजेंसीज के साथ। सो दे ऑलवेज वुड प्रेफर टू वर्क विद यू ओवर एनीवन एल्स। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना अगर आप ब्रांड्स अब आपको कोलैब देना स्टार्ट कर रही हैं तो। सो आई गेस मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं एंड अब मैं सब कुछ एक बार आपके लिए समराइज कर देती हूँ। सो फर्स्टली आपको ऑडियंस कैसे बिल्ड करनी है, क्वालिटी कंटेंट डालना है, कंसिस्टेंटली पोस्ट करना है, देन जो आपकी ऑडियंस बन गई है उनके साथ एंगेज करना है, इंटरेक्ट करना है, न्यू जो ब्लॉगर्स हैं आपकी ही निश के उनके साथ कोलैब करने का ट्राई करना है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको करनी है अपनी ऑडियंस ग्रो करने के लिए। अब ब्रांड कोलैब्स कैसे मिलेंगे मैंने आपको क्लियरली बताया। फर्स्टली मैंने कुछ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स बताए हैं और कुछ ऐप्स बताई है जिस पे आपको डाउनलोड करना है, साइन अप करना है एंड उसके अंदर जो भी कोलैब्स अभी आपको बार्टर में मिल रहे हैं वो आपको ले लेने हैं, आपको करने हैं वो टाइमली। उसके बाद आपको छोटे छोटे जो कुछ ब्रांड्स हैं उनको मेल करना स्टार्ट करना है एंड उस मेल के अंदर आपको सब कुछ इंक्लूड करना है अपने बारे में, क्यों आप ब्रांड के साथ काम करना चाहते हो, क्यों आपको ब्रांड अच्छा लगता है, आपने क्या काम कर रखा है एंड ऑल्सो यू हैव टू मेंशन कि कौन जितने भी आपने बार्टर कोलैब्स करे उन सारे ब्रांड्स के बारे में आपको मेंशन करना है कि आपने इन ब्रांड्स के साथ काम कर रखा है। देन अगेन स्टार्टिंग में आपको सारे ब्रांड कोलैब्स जो भी मिलेंगे वो बार्टर ही मिलेंगे एंड कुछ टाइम बाद जब आपकी एक ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी फिर आप कोई भी लाइक एक कमर्शियल सेट कर सकते हो एंड एज पर दैट यू कैन पिच द ब्रांड। देन लास्टली मैंने आपको ये बताया कि ब्रांड के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो उनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग करो, टाइमली डिलीवर करो एंड इस वे में वर्क करो कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बने। स्पेशली अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू काम कर रहे हो तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, बिकॉज एजेंसी से वर्क सबसे ज़्यादा आता है, डायरेक्टली ब्रांड से इतना नहीं आता है जितना एजेंसी से आता है। तो उनके साथ आप अपने अच्छे कनेक्शंस बना के रखो, अच्छे से टाइमली डिलीवर करो चीज़ों को एंड देन यू विल बी एबल टू गेट मोर वर्क। So I guess I have cleared all your doubts how you can build your audience and how you can get brand collaborations. अब next video के अंदर I'm gonna tell you how you can get free clothes for your content creation. तो basically यही सबसे ज़्यादा like प्रॉब्लम की चीज़ होती है कि फैशन कंटेंट क्रिएशन के अंदर हमको क्लोथ्स कैसे मिलेंगे। वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने अगले पॉडकास्ट में बताऊंगी। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। We'll meet again in another video. Till then, stay tuned and bye-bye.